राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी किसी पद के लिए एनडीए के साथ नहीं थी, और ना माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। जब मेरे नेता बोलते हैं कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्रछाया में रहूंगा, इसके कहने के पीछे किसी पद का लालच नहीं है। हम लोग तो अपना रास्ता बहुत पहले चुन लिए रहते अगर माननीय प्रधानमंत्री से अगर कोई हमारा लगाव नहीं होता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पशुपति पारस दोनों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्ते यानी मजबूत होते रिश्ते, दोनों की जो केमिस्ट्री बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बात और मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा है, उससे ये सवाल या कयास, अटकलों का बाजार गर्म है कि पशुपति पारस को कोई जिम्मेवारी मिल सकती है। पिछले कुछ घंटों से इस बात की भी चर्चा है कि क्या पशुपति पारस किसी राज्य के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, या चर्चा यह भी है कि प्रिंस राज को विधान परिषद भेजकर बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं, अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी कोई बहुत पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। इस जानकारी को पुष्ट करने के लिए हम आए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह, उनके पास। चंदन जी, बात हुई, मुलाकात हुई, अब कहा जा रहा है कि इसका असर भी होने जा रहा है। पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे, चर्चा ये है कि प्रिंस राज मंत्री बनेंगे, ढेरों चर्चाएं हैं। देखिए, मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से हमको भी यह जानकारी मिल रही है कि प्रिंस जी बिहार सरकार में मंत्री बन रहे हैं और हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह किसी राज्य के राज्यपाल बन रहे हैं। तो आप ही लोग के माध्यम से पता चल रहा है। लेकिन देखिए अभिषेक जी, आप राजनीति को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी किसी पद के लिए एनडीए के साथ नहीं थी, और ना माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। जब मेरे नेता बोलते हैं कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्रछाया में रहूंगा, इसके कहने के पीछे किसी पद का लालच नहीं है। हम लोग तो अपना रास्ता बहुत पहले चुन लिए रहते अगर माननीय प्रधानमंत्री से अगर कोई हमारा लगाव नहीं होता। तो ये एनडीए में 2014 से ही आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हमारे नेता अक्सर मिलते हैं। हाँ, इन दिनों कुछ एक गैप हो गया था, वो कहीं ना कहीं एक जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघल गई है। और देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनसे मुलाकात सुखद रही है। बिहार के खारिज कर पाएंगे? नहीं, 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि हमारे साथ 2024 में सर अन्याय हुआ, और आदरणीय अमित शाह जी इसको एक्नॉलेज किए कि विधानसभा में आपकी अनदेखी नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए अब कौन सा पद मिलेगा, क्या प्रतिष्ठा मिलेगी। देखिए, वैसे 8 बार के विधायक हैं हमारे नेता, और बिहार सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब कौन सा पद है जिससे अलंकृत होंगे। लेकिन राजनीति की बहुत गहरी समझ हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी रखते हैं, और हमको पूर्ण यकीन माननीय प्रधानमंत्री जी में है। जो भी जिम्मेवारी वो सौंपेंगे उसमें 100% हमारे नेता खरे उतरेंगे, इतनी मैं जरूर आपको गारंटी दे सकता हूं। तो आप खारिज तो नहीं कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात हो सकती है, इन संभावनाओं को खारिज तो नहीं कर रहे हैं ना आप? देखिए, हमारे नेता ने बहुत पहले ही कह दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी में कोई दैवीय शक्ति है। जब भी कैबिनेट की बैठक में बैठता हूं तो यह आभास करता हूं कि दैवीय शक्ति है इनमें। तो प्रभु के मन में क्या चल रहा है भक्त कैसे बता सकता है। तो हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है माननीय प्रधानमंत्री। आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, इसकी चर्चा भी है। नहीं, देखिए, मुलाकात होती रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होता है तो अनावश्यक जो होता है एक अफवाह भी चल उठता है, और बातचीत होगी। अभी आने वाले समय में बिहार में उपचुनाव भी है, 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, और बिहार का जो समीकरण है आप देख ही रहे हैं, कौन अपना है कौन पराया है पता ही नहीं चलता है।
दोस्त भी जो है छिपा के खंजर लोग रखे हुए हैं। तो सब पर बात जो है आदरणीय गृह मंत्री जी से हुई है। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, सबसे मुलाकात होगी। सबसे मुलाकात होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।